नमस्कार, आप बीजीटी मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं यमलेश वंजारी और हम बालाघाट से निकलकर लांजी क्षेत्र के दौरे पर है। फिलहाल लांजी विकासखंड के ग्राम पंचायत बिरनपुर में है। यहां पर आज हम रियलिटी चेक करेंगे ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए विकास कार्यों का। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो विकास कार्यों का रियलिटी चेक करने के लिए हम बिरनपुर में हैं और फिलहाल बिरनपुर के कुराहा टोला से आप मुझे देख रहे हैं। मेरे पीछे में आप देख रहे हैं ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर है, 2020-21 में बना है। इसकी निर्माण की जो लागत है, यहाँ पर कहीं पर भी शिलान्यास बोर्ड या लोकार्पण बोर्ड जो है वो है नहीं, तो हम बता नहीं सकते। हम पंचायत से इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, समझेंगे। लेकिन 3 साल पहले ये बना है और 3 साल में ही इसकी जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो है, उसको आपको यहाँ पर रियलिटी चेक के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट में ये जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर बना है, इनकी दीवारों में बड़ी बड़ी क्रैक्स आ गई है। क्रैक को ना तो मेंटेनेंस किया गया है और ऐसे ही छोड़ दिया गया है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में टाइल्स जो है इसकी अभी से उखड़ना शुरू हो चुकी है और जैसे हम भीतर प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि 3 सालों में एक भी दिन कभी यहाँ के नागरिकों ने इस सामुदायिक स्वच्छता परिसर का जो है उपयोग नहीं किया है। हम इसलिए दावे से कह सकते हैं क्योंकि आप इसके टॉयलेट्स की जो सीट्स देखेंगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टॉयलेट्स की सीट्स में इतने जाले लगे हुए आप कल्पना नहीं करते सकते। सीट में बोरियां भरी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देखते जाइए। ये दूसरे ब्लॉकेज में आ गए हैं। यहाँ पर भी आप दिखाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए आप, इस तरह से यहाँ पे टॉयलेट्स की सीट नज़र आ रही है, दरवाजे नज़र आ रहे हैं और इस तरह से हर जगह ये जो स्वच्छता परिसर है इसमें आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। ये वॉश बेसिन वाला इलाका है, वॉशरूम का इलाका, वॉशरूम है और इसमें बेसिन होना ज़रूरी है हैंड वॉश के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई बेसिन जो है नज़र नहीं आ रही है। दूसरे ब्लॉकेज में अगर हम चलेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे ब्लॉक में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप दरवाज़ा खोलने के बाद देखेंगे दरवाज़ों की ये स्थिति है। दरवाजे टूट फूट जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सीट्स की ये स्थिति है, कई दिनों से उसका उपयोग नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई उपयोग हो रहा है। जो बिजली फिटिंग यहाँ पे की गई है उसके जो बोर्ड है, उसके पाइप्स जो है वो बाहर निकल चुके हैं और क्रैक्स की वजह से बिल्डिंग अब हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। तो इस तरह से रियलिटी चेक में बिरनपुर पंचायत से हमको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ज़रूर इस मैटर पर हम जिम्मेदार जो है सचिव, सहायक सचिव और सरपंच, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी हम ग्राम पंचायत की आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बिजली जो है अभी तक फिटिंग नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी स्वास्थ्य परिसर या सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर बनता है तो उसमें पानी का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पानी के आप स्वच्छता के पैमाने को नाप नहीं सकते हैं। यानी मतलब बिना पानी के आप स्वच्छता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर तो पानी की ही सुविधा नहीं है। जो टंकी यहाँ पर लगना चाहिए था वो टंकी यहाँ पर गायब है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गई है। और दीवारों में तो इतनी ज़्यादा क्रैक्स हो गई है कि अब ये जो भवन है, हालांकि जितनी भी लागत का होगा ये भवन अब किसी उपयोग का नहीं रह गया है। मेरे राइट में देखेंगे आप, ये नाडेप के द्वारा बनाया गया कूड़ेदान है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। इस कूड़े का उपयोग गांव के जो लोग होते हैं स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए इस कूड़ेदान का उपयोग उन्हें करना चाहिए। इस लिहाज से इसको बनाया जाता है। इसकी भी लगभग 1.5 लाख 2 लाख लागत होती है, लेकिन ये जो बना है तो आज तक इसका कोई उपयोग उचित तौर पर हमें देखने नहीं मिल रहा है। पता नहीं कितने साल पुराना कचरा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोग इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे वो तो हम लोगों से समझेंगे, लेकिन इसमें भी हमें एक बड़ी खामी और बड़ा भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं ग्राम पंचायत बिरनपुर की, जहाँ पर विकास कार्यों का हाल बेहाल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बिरनपुर से बोर्डी की सरहद तक एक स्टॉप डैम का निर्माण किया गया है और पुलिया भी बनाया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति भी 30/9/2023 को मिली और कार्य की लागत लगभग 14,82,000 रुपये है। टास्क दर पर मज़दूरों से काम कराया गया है, लेकिन पुलिया की क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से मनरेगा के कार्यों में ग्राम पंचायत के सहायक सचिव, सचिव और सरपंच जो है
वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। स्टाफ डैम सह पुलिया का निर्माण यहाँ पे कराया गया है, लेकिन गुणवत्ताहीन यह कार्य हम कह सकते हैं। ना तो इस निर्माण की तकनीकी स्वीकृति के अनुसार जो लेवल है उसका मापदंडों का पालन यहाँ पर पंचायत के द्वारा किया गया है, और ना ही इस पुलिया के निर्माण में गुणवत्ता को जो है ध्यान में रखा गया है। स्टाफ डैम के तौर पर यहाँ पर जल संरक्षण के लिहाज से इस तरह से कार्य हुआ है, जिसका लेवल भी ठीक से मेंटेन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह से पुलिया के निर्माण में देखिए, अभी से बनने के बाद में ही यहाँ पर हल्की हल्की क्रैक जो है वो आना चालू हो गई है। अगर यहाँ से भारी वाहन निकलते हैं, गांव के ही छोटे वाहन निकलते हैं, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में यह जो पुलिया है ये जीर्ण बारिश की बाढ़ में बह भी सकती है। अभी से इसमें क्रैक दिखाई देने लगे हैं, और यहाँ पे पुलिया को मेंटेन के नाम पर जहाँ घटिया काम हुआ उसको ढकने के लिए सीमेंट का घोल अलग से पिलाया गया। इस तरह से यहाँ पर पंचायत के सचिव, सहायक सचिव के द्वारा गंभीर अनियमितता इस कार्य में बरती गई है। आप देखेंगे जगह जगह इस पुलिया में बनने के बाद में ही मेंटेनेंस का वर्क किया गया है। ऊपर से सीमेंट की परत चढ़ाई गई है ताकि जो क्रैक है और जो पुलिया धंस रहा है वो लोगों को नज़र न आए, इसलिए छुपाने का काम भी यहाँ पर किया गया है। आप देखेंगे साइड से इस तरह से यहाँ पे बड़ी क्रैक आई थी जिसे यहाँ पर ढक दिया गया है। ये पीएम आवास योजना के तहत बना मकान है। इसमें जो रेत का उपयोग किया गया है उसकी क्वालिटी आपको समझ में आ रही है। और ये जो आदिवासी के नाम से मकान स्वीकृत हुआ है, इसका उस परिवार ने आज तक कभी लाभ नहीं लिया है। बताया जा रहा है कि उसे यहाँ पर 2 से 2.5 डिसमिल का पट्टा दिया गया था और उसने उपयोग नहीं किया, और वो आना भी पसंद नहीं करते। ऐसा पता चला है कि उसके नाम की जो भारी भरकम राशि होती है, जो गवर्नमेंट की ओर से जारी होती है 1.5 लाख रुपये, उसमें से कुछ राशि जो है वो किसी और ने निकाल लिया और उसने भी काम नहीं किया। तो इस वजह से मकान की हालत आप देख सकते हैं। मकान में कुछ किसानों ने अब उपयोग विहीन होने की वजह से यहाँ पर अपना जो खेत बाड़ी से निकलने वाले जो पैरा होता है उसको यहाँ पे जमा कर दिया है। तो ये स्थिति है बिरनपुर पंचायत में विकास कार्यों की और सरकारी योजनाओं की। लगातार हम सरकारी योजनाओं की हकीकत और बिरनपुर पंचायत में हुए विकास कार्यों की पड़ताल कर रहे हैं, उनका रियलिटी चेक कर रहे हैं। ये शायद कचरा निष्पादन के लिए बना एक प्रबंधन का केंद्र था, लेकिन इसका भी उपयोग आज तक ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला है। तो ग्रामीणों ने सोचा कि इसका अब कोई उपयोग नहीं हो रहा है। लाखों रुपए यहाँ पर पंचायत की ओर से निर्माण एजेंसी ने यहाँ पर खर्च कर दी है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो लोगों ने अब यहाँ पे पैरा, अपने जो बैल मंडी होती है, जो बैलगाड़ी होती है, उसको रखना शुरू कर दिया है। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है, इनसे सीधे चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? नेत्राम बल्लोरे। बताएंगे किस लिए बना था ये कूड़ेदान क्या करेंगे करके बने थे सर। इधर देखिए सर जी, हाँ, अब नए कर रहे हैं तो हम खाली पिलिया करके बोधे बातें बांधते हैं। कितने साल पहले बना था ये 2 साल पहले का बना है। अच्छा, कोई उपयोग नहीं? नहीं, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बाकी तो क्या बताया गया था गाँव वालों को, किस लिए बनाया गया था? गांव में एक आदमी बोले गांव का कचरा चुन के लाके उसमें डालेंगे बोले। अच्छा, कचरा निष्पादन केंद्र एक प्रकार से। हाँ, मतलब पूरा गांव का कचरा यहाँ पे जमा होने वाला था बोले। कभी आया कचरा एक हाथ? कभी जीवन में नहीं जाए ये। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं गांव में, जब कचरे के लिए बनाया तो कचरे का उपयोग होना चाहिए? ऊपर से काम में पैसा ही नहीं आ रहा है बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, किसको रखेंगे बोल रहे हैं। ये बिल्डिंग किस चीज तो की? ये इसी चीज का है, इसी का है, इसी के लिए बनी है। ये भी है, उसी तीनों। अच्छा, तीनों है। दूसरी चीज ये जो स्वच्छता परिसर बना है, मैंने देखा इसकी बिल्डिंग, अभी रियलिटी चेक भी दिखाया। ये कितने साल पहले बना था? ये 3 साल पहले बना है जी। अभी जो बिल्डिंग की स्थिति दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है? वो खसलने के लायक हो गया सर। तो क्यों लोग उपयोग नहीं करते? नहीं किया ना सर जी। यहाँ के लोगों को जरूरत नहीं क्या? जरूरत है साहब, पर उसमें पानी उन्हें कुछ भी नहीं तो क्या उपयोग करेंगे। अच्छा। जरूरत तो आज भी है, आज भी चले चालू कर देंगे। तो पानी तो है ही नहीं बोल रहे हैं वहाँ पे, तो बिना पानी के कभी स्वच्छता परिसर बन सकता है क्या? नहीं बन सकते सर। तो ये इतना बड़ा गलत काम यहाँ पर हुआ है, तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते गाँव? किए साहब, पर सचिव लोग नहीं मानते सर। क्या बोलते हैं? एक बार उम्र सचिव को यहाँ से भगा दिया गाँव वाले ने, फिर दोबारा फिर उनको फिर ला लिए। ये अच्छा काम करता है करके, खाने के लिए उनको पैसा मिलता है यहाँ से, और गांव के लोगों को भी ये हो जाता है। अच्छा, इसलिए उनके पक्ष में रहते हैं। गांव के लोग शिकायत करते तो कुछ डराते भी क्या? डराते हैं सर जी, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फंसा देंगे। और कई बार फंसा भी देना सर जी। आपको फंसा है क्या? नहीं, हम मेरे को तो नहीं फंसा है, पर वो सहायक सचिव आया था पहले वाले, उनको यही लोग ने फंसा दिए, गाँव के सरपंच लोगों ने। चलो ठीक है, कैसे फंसाते तो हम पता करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? हेमराज बल्लोरे।
बल्लोरे जी बताएंगे, ये जो काम का मैंने अभी बताया, एक पीएम आवास देखा मैंने, एक स्वच्छता परिसर देखा और एक कचरा निष्पादन का केंद्र देखा। तीनों की स्थिति मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप गांव के नागरिक हैं, आपने क्या कुछ समझा? ये कूड़ादान के लिए बना था। ये हर पंचायत में बनता है, पर इसमें कुछ गांव से आए कचरा तो ही डालेंगे, पर गांव से लाने वाला भी तो होना, उसके लिए साइकिल आएगा, उसके लिए वर्कर रहेगा तो लाएंगे। तो उसमें वो वर्कर भी नहीं आ रहे हैं, साइकिल भी नहीं आ रहा है। उनके जो डब्बा वाला जो आता है, जो लांजी पंचायत में है, वो है नहीं। अब गांव के लोग नज़दीक पास में खाली पीली गाड़ा रख रहे हैं, पैरा रख रहे हैं, खाली पीली, तो उसका उपयोग तो कम से कम करें, उपयोग भी है तो उपयोग होना चाहिए। होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री आवास किसके नाम पे था? यहाँ पे एक बना हुआ है, बना ही नहीं। ये मेरे ख्याल से रामू ढोलिया के नाम से था, सावरी वाला, तो वो आदिवासी है। आदिवासी है, ढोलिया। यहाँ पे कैसे जमीन मिल गई? पट्टा दी थी पहले बिरनपुर में था वो, तो उसके हिसाब से सरपंच वगैरह ने पहले उसका नाम वाम था बिरनपुर में, तो दे दिए होंगे। पट्टा दे दिए होंगे। दे दिए होंगे। सरकारी भूमि है ना, राजस्व सरकारी भूमि है राजस्व की, तो वो उसके नाम से पास हुआ, स्वीकृत हो गया, मकान बन गया, सचिव ने जैसा भी बनाया बना दिया। हाँ। अब वो यहाँ रहता नहीं, वो चला गया। प्रधानमंत्री आवास योजना बताया जाता है, इसमें 2 कमरे बनेंगे छोटे छोटे, एक ये हॉल बनेगा, लेकिन यहाँ एक ही कमरा बना है। बाजा बजाने वाला आदमी, उसको ABCD मालूम है नहीं, बना दो जी, खर्चा पानी उसको भी मिला होगा, उनको भी मिल गया, बना दिए, वो चला गया। शायद मेरे ख्याल आपकी से पंचायत में इसी तरह से काम होते हैं क्या? क्या सही काम होते हैं क्या नहीं? सही काम कहाँ हो रहा है? होता तो ऐसा बात आता है क्या जी आज तक? शिकायत करते हो क्या नहीं आप लोग? शिकायत क्या करेंगे? अब शिकायत करने जाएंगे तो साला उल्टा हम खेती बाड़ी वाला आदमी, किसान आदमी अपने किसानी में देखेंगे, उनको देखेंगे। इसलिए जो हो रहा है साला करने दो, ऐसा वाला काम है। तो जो हो रहा है वो होने दो, ऐसा वाला काम है, ये कहना है यहाँ के ग्रामीणों का। दरअसल ग्रामीणों में आक्रोश तो है पंचायत के खिलाफ, और गुस्सा भी है, क्योंकि पंचायत के माध्यम से जितने भी काम यहाँ पर हो रहे हैं उनमें ना तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही जो तकनीकी मापदंड होता है उसका पालन किया जा रहा है। लिहाजा बने रहिए हम BGT मीडिया के साथ। आगे हम इस मैटर पर सहायक सचिव से चर्चा करेंगे, सचिव से चर्चा करेंगे और हो सके तो जिला पंचायत के CEO DS रंदा से भी चर्चा करेंगे।